हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन होम में। चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन पे, जहाँ पे लगी हुई हैं काफ़ी सारी सब्जियाँ और काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट और कौन कौन से काम मेरे गार्डन में हैं तो चल रहे हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कौन कौन सी मैंने सब्जियाँ लगाना शुरू कर दी और कौन कौन सी लगाने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले सामने आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एग्जोरा का फ्लावर प्लांट है। बहुत ही प्यारा खिल रहा है और इतना प्यारा कलर इसमें आता है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा लगता है। और स्पेशली बात करो इस फ्लावर के कलर की, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। नर्सरी में जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो इसका जो फ्लावर का कलर है और जो खिलने का तरीका है, आप लोग देख एकदम बॉल जैसे गुच्छों में खिलता है। और यदि एक दो पौधे आपके गार्डन पे है ना, तो ये मतलब अलग दिखाई देते हैं। जहाँ पे भी आप रखेंगे ना, बालकनी में, गार्डन में, छत पे, जहाँ पे भी, तो ये प्लांट अलग ही दूर से अट्रैक्ट करता है, ऐसे मतलब दिखता है दूर से। अब इसको ना कटिंग से भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। नर्सरी में थोड़ा सा महंगा मिलता है, जैसे आप जाएंगे ना नर्सरी, थोड़ा सा महंगा प्लांट देते हैं। जब भी मैं भी गई थी ना, तो महंगा थोड़ा सा मिला था मुझे। और हालांकि ये कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसके लिए मैंने ना लॉन्ग वीडियो बना करके डाल दिया है, कटिंग से इसको कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि मैंने एक प्लांट इसका और तैयार किया है कटिंग से, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। जब कुछ जानकारी नहीं होती है तो कम चांसेस रहते हैं कि ना लगे, लेकिन अक्सर लग जाता है। आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे टमाटर के पौधे हमारे लगे हुए हैं और इनकी जो है तो मैंने पौध तैयार नहीं की थी। ये ऑलरेडी जो मुझे अपने ही गार्डन से जो अपने आप जो पौधे उग जाते हैं गार्डन में मिट्टी में, उन्हीं पौधों को मैंने लगाया हुआ था। तो अभी तक तो जिन पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, तो ये चेरी टमाटर ही दिख रहे हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये बड़े वाले टमाटर निकले। अब जैसे ये वाला प्लांट देख रहे हैं, इसमें बड़ा वाला टमाटर आया है, एक दो टमाटर इसमें दिख रहे हैं, तो ये बड़े हैं। कुछ बड़े टमाटर के पौधे हैं, कुछ चेरी वाले हैं, तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से चेरी वाले ही हैं। अब ये पौधा मुझे बड़ा वाला टमाटर का लग रहा है। बाकी के मतलब मैंने 2 या 3 ग्रो बैग में लगाए हुए हैं। तो जो टमाटर ये वाले क्या थे कि मुझे पहले मिल गए थे। आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस टाइम पे ना हमारे यहाँ अभी तक जो है तो बारिश रुकी नहीं है पूरी तरीके से। इस बार लगता है बारिश ही नहीं रुकने वाली, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आज फिर से हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है। सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई है। मतलब जैसे ही 1-2 दिन के लिए मौसम ठीक रहता है, फिर इसके बाद बारिश हो जाती है। पता नहीं कब तक ये चलने वाला है। तो इसकी वजह से होता क्या फ्रेंड्स कि जब बहुत धूप होती है और फिर इसके बाद जब धूप करता है, तो कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं पौधों में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पुदीना रखा हुआ टब में, इसमें भी कुछ मतलब ऊपर की पत्तफुन्नी जो होती है, ऊपर का सिरा जो होता है, ऊपर की ब्रांच जो होती है ना, उसमें कुछ कीड़ा सा लग गए थे, जैसे माहू होते ना छोटे छोटे, उस टाइप का। तो मैंने सारा कट कर दिया था। कट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो है, तो इसमें पुदीना ना फिर से आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कोई चीज़ का सलूशन ना मिलने पर अगर आप उसको कट कर देते तो नए सिरे से तैयार होता है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ख़त्म ही होती है, क्योंकि कोई चीज़ का लास्ट होता है तो फिर उसकी नई शुरुआत भी होती है। इस पुदीना से ही आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने काटा तो ये नया फिर से तैयार हो रहा है और तब फिर से भर जाएगा। आज तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे चेरी टमाटर थे ना, पकना शुरू हो गए हैं। मतलब अब यहाँ से हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जैसे ही मेरे गार्डन पे निकले हुए थे ना, तो मैंने बस निकाल के इनको लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि मेरे पास जो ग्रो बैग थे लिमिटेड है, तो ज़्यादा ग्रो बैग तो खाली नहीं थे, लेकिन जो खाली थे, क्योंकि उस टाइम पे भिंडी, रेरुआ, करेला, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो ग्रो बैग पॉसिबल ही नहीं थी कि खाली हो। फिर भी मैं ज़्यादा लगाना भी नहीं चाह रही थी चेरी टमाटर, क्योंकि इतने में ही ना इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, चेरी टमाटर जो है तो बहुत घने घने आते हैं, तो ये बहुत हो जाते हैं, पर्याप्त हो जाते हैं, और थोड़े से खट्टे रहते हैं, तो कम यूज में ही हो जाता है घर के लिए इस्तेमाल के लिए। तो इतने में हो जाते हैं। तो मैंने इनको ना 3 ग्रो बैग में लगा के रखा है, और 3 ग्रो बैग में देखिए तीनों में लगभग मुझे जो है इस तरीके से अब टमाटर जो है तो चेरी टमाटर आ चुके हैं, और इनसे मुझे अब हार्वेस्टिंग मिलने वाली है काफ़ी अच्छी। तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, टमाटर इस टाइम पे ना जैसे धूप होती है, इतने कीड़े लग रहे हैं, इतने कीड़े लग रहे हैं। तो यदि आपने भी टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, तो इसमें ना हर हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे करते जाइए, ताकि ये पौधे बच जाए। आज ना मैंने सुबह सुबह आई थी, तो इसमें ना इतने बड़े बड़े कीड़े, कम से कम 5-6 कीड़े मिले हैं, जो लंबे वाले होते हैं। ये कीड़े इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, जो कि फलों को भी खाते हैं, पत्तों को भी खाते हैं।
तो इस टाइम पे सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स कई जगह तो मुझे नहीं पता और जगह का कि कैसा क्या है, लेकिन हमारे यहाँ जो है तो मौसम सही नहीं है। मतलब हमारे यहाँ धूप बहुत तेज होती है 2-3 दिन, फिर बारिश होती है, तो इस टाइप से होता रहता है। अब जैसे 2-3 दिन तक ऐसे लग रहा था कि हो गया बारिश, अब मतलब लगभग चली गई है, ख़त्म है, अब सब्जियां लगाने का टाइम बढ़िया है। लेकिन देखिए आज फिर इतनी ज़्यादा बारिश हुई, मिट्टी देख सकते हैं आप लोग गीली हो गई है। तो यही चलता रहता, कुछ तो हम लोगों ने भर दिया था, कुछ बाकी है, जैसे फिर से पलटे थे हमने कुछ ग्रो बैग। इसी वजह से थोड़ा सा मेरा काम जो है मेरे गार्डन का लेट हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दबाजी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ऐसे ही बारिश होती रही ना तो जो हमारे पौधे हैं वो भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये टमाटर मैंने बाद में लगाया है, कुछ पौधे मैंने लगा दिए हैं जो मैंने बीज से लगाए हैं टमाटर, तो उनके कुछ लगाए हैं तो अभी काफ़ी छोटे हैं, और ये वाले जो हैं तो मुझे अपने गार्डन से जो मिलते गए हैं तो मैं लगा देती हूँ। इस तरीके से होता क्या फ्रेंड्स कि जब शुरुआत स्टार्टिंग होती है ना, कोई नई सब्जी निकलने वाली होती है तो शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है। जैसे इस टाइम पे ना अभी टमाटर बहुत महंगे भी हैं, टमाटर मिल भी नहीं रहे हैं, तो चेरी टमाटर निकलने लगते हैं तो अच्छा रहता है, तो मैंने इसी वजह से लगाया हुआ था। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ टमाटर के पौधे हैं, अभी ये भी नहीं पता चल पा रहे हैं कि बड़े वाले हैं कि छोटे वाले, क्योंकि दोनों तरीके के बीज जो हैं तो मिट्टी में गिर जाते हैं, कंपोस्ट के जरिए मिट्टी में आ जाते हैं जब हम किचन का वेस्ट यूज करते हैं, तो इसमें पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार मैं फ्लावर से पहचानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार धोखा हो जाता है, कई बार पहचान भी जाती हूँ, ऐसा चाहे। अब यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप लोग कद्दू लगा हुआ है, और लगभग मैं कद्दू की बेल को हटाने ही वाली हूँ कि ये कद्दू मैं यहाँ से तोड़ लूँ, फिर इसके बाद जो है तो इसकी बेल यहाँ से निकाल दूंगी, फिर दूसरी सब्जी लगाने की तैयारी करूँगी। एक दिन तो मैं ऐसे निकाल भी रही थी फ्रेंड्स, पता ध्यान नहीं दिया था, मेरे छोटे छोटे कद्दू बन रहे थे और मुझे लगा कि अब नहीं हो रहे हैं तो मैं इसको हटा देती हूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ फिर हटाती हूँ। और जैसे मैंने चेक किया ना तो छोटे छोटे कद्दू बन रहे थे, और एक नहीं 3-3 कद्दू बन रहे थे। एक तो मैं कल हार्वेस्ट कर ले गई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी तो मैं शाम को आके तोड़ ले गई थी। और एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, मतलब 3 कद्दू लगे हुए थे, तो 2 अभी भी हैं इसमें, 2 हैं, थोड़े से और बड़े हो जाए फिर इसके बाद मैं तोड़ लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मिर्च के पौधे में अभी भी मिर्च आ रही हैं, और इस बार फ्रेंड्स इतनी सारी हमारे गार्डन से जो है हमें मिर्च मिली है कि मैंने सुखा के भी रख लिया है। हालांकि बारिश रहती है तो उतना अच्छे सूख नहीं पाती, नहीं तो और भी सुखा लेती। बहुत सारी मिर्चें निकली हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, यदि मिर्च का पौधा लगा के रखे हैं तो डंठल सहित हार्वेस्ट किया करिए, क्योंकि मैं देखिए कई बार मेरे से हो जाता ना कि ज़्यादा एक हाथ से तोड़वा गया, यदि कैमरा रहता हाथ में तो एक हाथ से तोड़ो तो जो ब्रांचें वो टूट जाती हैं। तो अभी तो मैं ऐसे तोड़ लेती हूँ, लेकिन बाद में आकर के ना मैं इनके सारे डंठल, जैसे मुझे जब भी टाइम मिलता ना सुबह शाम, तो आकर के डंठल तोड़ देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्रो बैग में हमने टमाटर लगा दिया है, कुछ ग्रो बैग वेस्ट वगैरह भर करके रखा हुआ रेडी करके कि जैसे ही हम थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा, मिट्टी सूख जाए, फिर उस खाद वगैरह मिला करके हम भर देंगे और उसमें जो है तो पौधे लगाना शुरू कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ मौसम्बी, जो हमारा मौसम्बी का पौधा लगा हुआ था ना, तो इसमें जो है तो मौसम्बी पकना शुरू हो गई है, सारी मौसम्बी येलो होने लग गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया से गुच्छों में इस तरीके से मौसम्बी लगी हुई है, और बहुत मीठी हो गई फ्रेंड्स इस बार की ना, बहुत मीठी है, क्योंकि पूरी धूप लग रही है पौधे में और फल अच्छे से तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, बड़े भी फल बने हैं, तो मीठी भी बहुत हुई है। अब देख सकते हैं पूरे मौसम्बी में जो है तो पकने में येलो कलर दिखने लगा है, और जो कुछ छोटे छोटे हैं वो अभी ग्रीन हैं, क्योंकि अभी वो बढ़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी वजह से इस पौधे की ना कटाई छटाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये फलों से हमेशा भरा रहता है ना, तो पौधा आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर लटक गया है। जैसे ही हम लोग कट करने का सोचते हैं दोबारा फ्लावरिंग हो जाती है, और जैसे ही हम हार्वेस्ट करके देते हैं, अभी कुछ ब्रांचें आप देखेंगे कि ऊपर मौसम्बी लगी हुई है, साइड में फिर से छोटी छोटी बनना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से ये पौधे की ना कटाई छटाई नहीं हो पाती। अब जैसे मैं इस तरीके से कर देती हूँ, जैसे कोई ब्रांच है जिसमें मौसम्बी लगी हुई है तो थोड़ा दूर से कट करती हूँ कि दोबारा जो ब्रांचें निकले तो ऊपर से निकले। तो देख सकते हैं यहाँ भी गुच्छे में है। और फ्रेंड्स इस प्लांट की अच्छी बात ये है कि ये हमेशा गुच्छों में ही आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और टेरेस गार्डन से इस तरीके से जब हमें
फ्रूट हार्वेस्ट करने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट्स जब तोड़ने को मिलते हैं ताजे ताजे अपने ही गार्डन से मिल जाते हैं, तो ये प्लांट आप लोग लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट भी आ गया आपने कहाँ से, तो फ्रेंड्स ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, मैंने लिंक दे दिया था, कई लोगों को लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, यदि आपको चाहिए तो मैं डाल भी दूंगी। तो देख सकते हैं ये ग्रो बैग में बहुत अच्छे से चल जा रहा है और पूरा पौधा जो है तो मौसम्बी से भरा हुआ है। तो इस टाइप से इस पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, तो इसको आप छत पे लगा सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ गार्डन में जितना भी काम चल रहा है, देख सकते हैं सारा मिट्टी वगैरह डली हुई है, फैली हुई है, और बारिश जो है तो डेली लौट लौट के आ रही है। आज सुबह बारिश हो गई, मिट्टी जो है तो फिर से गीली हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ तो मैंने ढका वका था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, देख सकते हैं आप लोग। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो नींबू है, कौन सा नींबू कहलाता मुझे नहीं पता, चकोतरा कुछ लोग बोलते हैं, तो इसमें जो है तो इस तरीके से नींबू लगे हुए हैं। अभी मैंने इनको हार्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं देख रही थी कि कितना येलो होते हैं, मतलब ये कितना पकते हैं, कैसे पकते हैं पूरी तरीके से, इसलिए इनको हार्वेस्ट नहीं किया। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।